अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान बशीर और आज मैं आया हूँ सरगोदा में। गांव है ये कोड़े कोट और कोट मोमन इंटरचेंज के पास। ये जानवर आपके सामने और ये मालिक इमरान अशरफ रांझा साहब। तो इन्हीं से मैं पहले पूछता हूँ, इमरान साहब क्या मसला बना आपके जानवर को कि हमें इतनी दूर से आना पड़ा? जी तकरीबन 1 माह से ये जो जानवर है हमारा, इससे कुछ ना अफारा हो रहा था। तो हमें इसका मसला नहीं मिल रहा था कि इसका मसला क्या है। हमने काफ़ी डॉक्टर्स को रजू किया, वो आए यहाँ पे चेकअप किया, लेकिन कोई खातर खा हमें ना कोई वसूल नहीं हुआ, कोई इसका पता नहीं चला कि ये क्या चीज़ है। तो फिर हमने डॉक्टर साहब की वीडियो देखी यूट्यूब पे और डॉक्टर साहब से रब्ता किया और आज ये यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। तो इन्होंने बताया कि इसने कोई लोहे की चीज़ खाई है। तो अच्छा, इसमें सबसे पहले याद रखने वाली चीज, ये जानवर बिल्कुल 100% अलामत दे रहा था पहले दिन से। जानवर का कुछ भी खाने से, चाहे उसने 2 नवाले ही लिए हैं, जानवर का अफरा जाना, ये वाली साइड जो है ये ऊपर चढ़ जाना, ये ऑलमोस्ट 99% इस चीज की अलामत होती है कि इसने कोई लोहे की चीज खाई है। फिर से दोहरा दूं, याद रखना है कि खड़े खड़े नहीं जानवर को गैस हुई, उसने कुछ खाया है और उसको गैस बन गई है। कुछ भी देने से या खुद ही 2-4 घंटों के बाद उतर भी गई है। ये प्रॉब्लम इंडिकेट करती है कि कोई इसने लोहे की चीज खाई है और वो खास कहाँ पे है, इसके र्यूमन में, ये वाला हिस्सा जो बड़ा हिस्सा होता है ओजरी का, उस हिस्से में। और ये मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि अगर र्यूमन में छोटी सी भी चीज हो तो वो प्रॉब्लम करती है बनिस्बत उसकी जो दूसरा हिस्सा होता है ओजरी का, उसमें ज्यादा मकदार में भी चीज हो तो वो प्रॉब्लम कम करती है। जो बड़ी ओजड़ी है उसमें छोटी सी मकदार में भी हो तो वो ज्यादा प्रॉब्लम करती है। ये हमारे पास मेटल डिटेक्टर है, स्पेशलाइज्ड फॉर वेटनरी यूज, जानवरों के इस्तेमाल के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सिक्योरिटी गार्ड्स वाला, तो वो भी ठीक है लेकिन उसकी सेंसिटिविटी कम होती है। अब ये इसको मैंने अगर चेक करूं तो ये देखें, एक इसकी इस लोकेशन पे एक ये है, ये देखें फुल पॉजिटिव, ठीक है जी। और दूसरा इसकी र्यूमन की लोकेशन पे ये देखें फुल पॉजिटिव। एक बिल्कुल सीने में दिल के पास और दूसरी चीज चड्डे के पास। अब ये जगह जो होती है ये वाली, ये लोकेशन है र्यूमन की, बड़ी ओजरी की। ये लोकेशन है रेटिकुलम की, छोटी ओजरी की। अब ये 2 जगह पे है और जानवर क्रॉनिक है, तो इसलिए मैग्नेट का इसके ऊपर डिस्कस ही नहीं किया गया। मालकान को बताया है कि ये ऑप्शन होता है, लेकिन उनको मशवरा दिया है कि ये मैग्नेट से काम ऊपर चला गया है, इसकी डायरेक्ट सर्जरी होगी। अब हम इसकी सर्जरी करने लगे हैं तो एक कॉम्प्लिकेशन हमें ये आई है कि इसका टेम्परेचर इस वक्त सब नॉर्मल है। उस टेम्परेचर को कवर करने के लिए हमने एक आग भी जलवाई है और इसके कान में कैनोला फिक्स किया है। इसको अभी भी फ्लूइड थेरेपी होगी और मालकान इसको बाद में भी फ्लूइड थेरेपी करेंगे। जहां तक बात है सर्जरी की, तो वही हमारी अप्रोच लेफ्ट फ्लैंक न्यूमोनाटमी जिसे हम कहते हैं, इसे हमने जनरल एनेस्थीसिया दिया है, वैसे भी उसी का टीका लगाया और यहाँ पे सुन करने वाले टीके लगाए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये जानवर कवर हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशन इसको खोलने के बाद क्या आ सकती है, क्योंकि ये जानवर 1 महीने से इस चीज में है, तो आपको मैंने पहले भी कई बार वीडियो में दिखाया है कि जिन जानवरों को अफारे का मसला पुराना हो जाता है, उनमें मैदा जो है वो पेट की दीवार के साथ चिपक जाता है या इसके अंदर पस पड़ जाती है पेट के अंदर, जिसकी वजह होती है पेट के अंदर जो पानी अंतड़ियों की हरकत के लिए कुदरती तौर पे होता है वो कम हो जाता है बार बार अफरा होने की वजह से, और पेट में रेशा बन जाता है। ये 2 कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, लेकिन वो हमें पता चलेंगी खुलने के बाद। और अगर इस तरह की कोई चीज हुई तो हो सकता है मैं आपको भी दिखाऊं। अब सर्जरी करते हैं और फिर जो निकला वो आपको भी दिखाएंगे और मालकान तो देखेंगे। हाँ जी जनाब, सर्जरी हमारी कंप्लीट हो गई है और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अंदर एडहीजन का प्रॉब्लम नहीं बना, कि इसका जो मैदा पेट के पर्दे के साथ जुड़ा होता है ऐसा कोई मसला नहीं था। एक पेचीदगी और अंदर आई थी कि मैदे में सारी झाग और फोम बना हुआ था। वो अक्सर आता है ख़ास तौर पे उन जानवरों में जिनको ये बार बार अफारे का मसला बने, उनमें भी, और ऐसे जानवर जिनको आप अफारा कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा तेल
या कोई मेडिसिन पिलाते रहें बार बार, तो उनमें भी ये मसला बन जाता है। उसका जानवर को तो जो हल्का फुल्का नुकसान है ही है, लेकिन सर्जरी के दौरान हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि कवर नहीं होता जानवर, बहुत ज़्यादा क्लीन इन्वायरमेंट में काम नहीं होता। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर से निकला क्या है। ये देखें जी, ये वाली चीज़ और ये वाली पतरी और ये 3 चीज़ें निकली हैं इसके र्यूमन से, और ये बाकी सारा मटेरियल इसके रेटिकुलम से निकला है। वही बात याद करें कि र्यूमन बड़ा ओजरी जो है उसके अंदर सिर्फ ये 2 चीज़ें, बड़ी ओजरी में सिर्फ ये 2 चीज़ें थी जिसने इसको मसला बनाया हुआ था, और साथ छोटी ओजरी में ये कील देखें इनका क्या साइज़ है, इनका साइज़ देखें क्या है। ये लकड़ी में इस्तेमाल होने वाले कील हैं, ये निकले हैं, लेकिन कोई ऐसा जिसका प्रॉब्लम नहीं था। इसकी हार्ट बीट ठीक थी, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम था जब हमने सर्जरी शुरू की है, 96 पे था, तो इसको हमने फौरन फ्लूइड थेरेपी शुरू की है, इसके पास आग जलाई है, तो 1.5 घंटा इसका पेट खुला रहा है। उसके बावजूद इसका टेम्परेचर अब 98.6 हो गया है, जानवर मेंटेन अपने आप को कर रहा है। बाकी इसकी वही बातें रहेंगी, मेरा फेवरेट तरीकाकार कि हम इसके ऊपर चादर डालेंगे ताकि इसके ऊपर मक्खी मच्छर ना बैठे, इसका जख्म साफ करना बहुत इजी रहे। क्योंकि दूसरी पट्टियां जो है मैं उन पे यकीन नहीं करता, अपनी अपनी पसंद है। इसको हम नीचे से बांध देंगे चादर को, इधर से भी उधर से भी, सुबह शाम मालकान इसको ऐसे साफ करेंगे सिपर के साथ, और बस। खुराक का इसका ध्यान करेंगे, वही चीज़ें, इसको यीस्ट इस्तेमाल करवाएंगे, मिनरल मिक्सचर इस्तेमाल करवाएंगे, बाईपास फैट इस्तेमाल करवाएंगे और टॉक्सिन बाइंडर इस्तेमाल करवाएंगे। क्योंकि ये फोम जो अंदर बना हुआ है इसको कवर होने में 5-6 दिन अभी लगेंगे, तब तक ये जानवर थोड़ी सी कम खुराक खाएगा। ये अक्सर जानवरों में ऑपरेशन के बाद खुराक का कम करना ज़रूरी हो जाता है। जख्म खुश करने के लिए टीके लगेंगे और 15 दिन बाद जब ऊपर वाले टांके खुल जाएंगे जानवर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो अभी मेरा मालकान के साथ प्रोग्राम बना है कि मैंने 15 दिन बाद आना है, बाल्टों की बोरी भरनी है और वीडियो रिकॉर्ड करनी है दोबारा, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।